कि 47 में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है और ये स्थिति क्यों बनी है। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट के कुछ तथ्य भी लीक हुए हैं। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफ़र अली साहब। हम उनसे बात करेंगे। जफ़र जी, जो 24 नवंबर की हिंसा की न्यायिक जांच की रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। कुछ उसके तथ्य लीक हुए हैं, जिसमें एक तथ्य ये भी है कि उस दिन जब 24 नवंबर की हिंसा हुई तो उसमें जो है हिंदुओं को कुछ जो है टारगेट करने की साजिश थी, कुछ कोशिश थी वो जो कि उस समय हुई। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब तक रिपोर्ट आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की जाती है और मैं उसका अवलोकन नहीं कर लेता हूँ, तब तक किसी भी बात का जवाब दे पाना, कोई भी प्रतिक्रिया दे पाना, कोई भी स्टेटमेंट दिया जाना जो है वो व्यर्थ है, बेकार है। जब तक उसका अध्ययन ना कर लिया जाए उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है, क्योंकि 450 पेजेस में, जैसा कि अखबारात बता रहे हैं, सोशल मीडिया बता रहा है, उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, उसका अवलोकन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद ही किसी प्रतिक्रिया पर, किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। दूसरा जफ़र जी, जो एक रिपोर्ट ये है आई है उसमें जो एक चीज़ ये भी निकल के आई कि संभल का डेमोग्राफी जो है वो चेंज हुआ। आज़ादी के पहले यहाँ 45% हिंदू थे और उसके बाद अब 15% रह गए। क्या ऐसा मुख्य कारण मानते हैं जो कि जो आयोग ने अपनी जो है रिपोर्ट में लिखा जो है, क्या ऐसा कि कुछ हुआ संभल में आपने, क्योंकि आपकी अच्छी उम्र है? देखिए, सन 1947 पर यहाँ पर हिंदू भाइयों की आबादी कितनी थी और मुस्लिम भाइयों की आबादी कितनी थी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और ये बहुत पुराना वक्त हो गया। और जब से लेकर अब तक क्या हालात रहे हैं उसके लिए तो संभल की हिस्ट्री उठानी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा और जांच आयोग ने क्या रिपोर्ट दी है उसका अवलोकन करना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता कि 47 में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है और ये स्थिति क्यों बनी है। तभी कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है, इससे पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। आयोग की रिपोर्ट को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी जो है, जो कि 24 नवंबर को हुई, जिस तरीके से ये पूरे हालात बिगड़े। तो आप तो चूंकि उस दिन जो है वहाँ पर मौजूद थे जो है उस दौरान जो, तो क्या कुछ हुआ? देखिए, मैं शाही जामा मस्जिद संभल परिसर के अंदर मौजूद था। मुझे डीएम साहब और एसपी साहब थोड़ी देर के लिए घटनास्थल पर ले गए थे। जो कुछ मैंने देखा था वहाँ पर वो मैंने सब कुछ कह चुका हूँ पहले ही, अब बार बार उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिहाजा पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद, उसका अवलोकन करने के बाद, जांच आयोग की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया, कोई स्टेटमेंट दे सकता। एक अंतिम सवाल ये कि जब 24 नवंबर की हिंसा हुई उससे पहले 22 नवंबर को जो कुछ हुआ वहाँ पर, जब जुम्मे की नमाज़ हुई उसके बाद जो सांसद की तरफ से कोई बयान दिया गया, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, इसका जिक्र भी ये कहा जा रहा है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो किया है। तो आप चूँकि उस दिन जो है जुम्मे की नमाज़ के दौरान मौजूद थे, ये सारी चीज़ें थी, तो उसको लेकर के क्या हुआ था, क्या ये सब कुछ कहा? देखिए, ऐसा है ना कि वो फिर वही बात दोहरानी पड़ रही है मुझे कि पहले ये तो देख लिया जाए कि जांच आयोग ने किस निष्कर्ष पर, क्या निष्कर्ष निकाला है, उसका क्या अपना उन्होंने ऑर्डर दिया है, क्या जजमेंट दिया है, क्या उन्होंने अपना व्यू पेश किया है, उसको देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि क्या था क्या नहीं। तो ये जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफ़र अली साहब थे जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि ये भले से 450 पन्नों की रिपोर्ट की बात कही जा रही हो, लेकिन जब तक ये पूरी रिपोर्ट ऑफिशियल तरीके से उनके पास नहीं आएगी तब तक वो इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। अभिनव माथुर, संभल।